ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, आगामी घटनाओं की चेतावनी देना तथा उन घटनाओं का समय निश्चित करने में व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है। अपने भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिलचस्पी का विषय है। सभी चाहते हैं कि उनका भावी जीवन सुखों से परिपूर्ण हो और यदि निकट भविष्य प्रतिकूल पड़ता हो तो उसका उपाय किया या कराया जा सके। ज्योतिष शास्त्र उनका फल अंधकार में रखी हुई वस्तुओं को दीपक की भांति दिखाता है। ज्योतिष न केवल व्यक्ति की अस्वस्थता का कथन कर सकता है अपितु उसके रोग का निर्धारण भी कर सकता है तथा साथ ही साथ यह भी बता सकता है कि कौन सा उपचार उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जब तक एक ज्योतिषी को सही जन्म आंकड़े उपलब्ध न कराए जाएंगे वो कभी भी सही फल कथन नहीं कर सकता है, किंतु यदि जन्म के सही आंकड़े उपलब्ध हैं तो पंचांग, ग्रह और नक्षत्रों की सहायता से किसी भी व्यक्ति के अवसान तक की नित्य प्रति की घटनाओं का सही भविष्य कथन करने की ज्योतिष विद्या में अद्भुत सामर्थ्य तथा क्षमता है। मानवीय जीवन पर ग्रहों का प्रभाव समयानुसार होता रहता है। दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मरण, राग द्वेष, मित्रता, वैमनस्यता अथवा जो कुछ भी जीवन में घटित होता है सब ग्रहों के प्रभाव से ही होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। यह रामचरितमानस में भी लिखा है। अर्थात ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। विचारशील मनुष्य ही इस बात को जान पाते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि पर भी ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। ग्रहों के प्रभाव से ही विश्व का प्रत्येक कार्य संपादित होता है। ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये 7 ग्रह माने हैं। सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथों में भी 7 ग्रह ही निरूपित किए गए हैं, किंतु भारतीय ज्योतिष के फलित सिद्धांत और विद्वान ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार राहु और केतु भी ग्रहों में गिने जाते हैं। इस प्रकार 9 ग्रह गणना में आते हैं तथा इन्हीं 9 ग्रह के शुभ होने पर मनुष्य सभी प्रकार के साधनों को प्राप्त कर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इनके अशुभ होने पर मनुष्य का जीवन अनेकानेक कष्टों से ग्रसित हो अत्यंत दुखमय हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। इस कारण 9 ग्रह का बोध होना भी सभी के लिए परम आवश्यक है। ग्रहों के विभिन्न दशाओं का जीवन पर प्रभाव। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि ग्रहों की विभिन्न दशाओं का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की जितनी भी दशाएं होती हैं उनका जीवन पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है आइए जानते हैं। ग्रहों की दशाओं के प्रकार। विंशोत्तरी महादशा प्रणाली के अनुसार पर सभी ग्रहों की 5 प्रकार की दशाएं होती हैं और सभी दशाओं की अवधि भी अलग अलग होती है। दशाओं के प्रकार 5 होते हैं: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। सभी दशाओं की अवधि भी अलग अलग होती है। महादशा 6 से 20, अंतरदशा 1 से 2 वर्ष, प्रत्यंतर दशा 1 से 2 माह तक, सूक्ष्म दशा 1 से 2 सप्ताह,
प्राण दशा 1 से 2 दिन का। महादशा प्रणाली में ग्रहों की दशाओं के बढ़ते क्रम से दशाओं का प्रभाव कम होता जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में ग्रहों की दशाओं के बढ़ते क्रम से, बढ़ते क्रम क्या, 1 से लेकर के 5 तक ये बढ़ता क्रम है, अर्थात महादशा, उसके बाद अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। दशाओं के बढ़ते क्रम में दशाओं का प्रभाव कम होता जाता है। जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता है वैसे वैसे ही इनके प्रभाव कम होते जाते हैं। अब कैसे कम हो रहे हैं इसे समझ लेते हैं। महादशा, महादशा की अवधि होती है 6 से लेकर के 20 वर्ष तक। 6 वर्ष अर्थात सबसे छोटी अवधि होती है सूर्यदेव की, और सबसे बड़ी अवधि अर्थात 20 वर्ष शुक्रदेव की होती है। जब कोई भी ग्रह एक स्थान पर बैठ करके 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक रहेगा तो वह लंबे समय तक वहां पर बैठा है तो धीरे धीरे करके अपना प्रभुत्व जमाने लगेगा, और जब अपना प्रभुत्व जमा लेगा तो वहां पर वह पूरी तरह से प्रभावी होगा। यदि शुभ है तो शुभता में वृद्धि करेगा, अशुभ है तो अशुभता में वृद्धि करेगा। दूसरी तरफ यदि आप देखें अंतरदशा को, तो अंतरदशा 1 से 2 वर्ष तक का है, लेकिन यह भी समय कम नहीं होता है। 1 वर्ष भी बहुत होता है, यदि मुश्किल की घड़ी आ जाए तो 1 वर्ष भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन महादशा की अपेक्षा कम है, इसलिए इसका प्रभाव महादशा की अपेक्षा कम माना जाता है। क्यों कम माना जाता है? क्योंकि इनकी अवधि ही कम है। कम अवधि है तो कम समय के लिए प्रभावी होंगे। उसके बाद आप चले तीसरे में, प्रत्यंतर दशा में। प्रत्यंतर दशा 1 माह से 2 माह तक का होता है। इनका कालखंड और कम हो गया। जब कालखंड कम हो गया तो इनका प्रभाव और भी कम हो जाएगा। सूक्ष्म दशा की ओर चलें तो सूक्ष्म दशा 1 से 2 सप्ताह तक, 1 से 2 सप्ताह में और कम प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत सही ज्यादा दिनों तक कर सकें। जब इनके पास समय ही नहीं है तो इनका प्रभाव भी कम हो गया। अंत में यदि प्राण दशा की ओर चलें तो 1 से 2 दिन, ये तो बिल्कुल ही कम है। प्राण दशा 1 से 2 दिन, 1 दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, 2 दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, इसलिए इनका प्रभाव पता ही नहीं चल पाता है। इस तरह से आप देखें तो महादशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और प्राण दशा का प्रभाव सबसे कम होता है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि प्राण दशा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। प्राण दशा भी अपना प्रभाव दिखा देता है। कैसे दिखाता है? यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक एक ऐसा दिन आता है जब आपके साथ कोई न कोई घटना घटित हो जाती है, कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप देखें तो वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो उस दौरान आप देखें तो अशुभ ग्रह की प्राण दशा आई रही होगी, तभी आपके साथ गड़बड़ हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि महादशा चल रही है, लंबे अवधि की महादशा चल रही है, आपके साथ अनहोनी पे अनहोनी होता जा रहा है, लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह की सूक्ष्म दशा आ गई, 1 से 2 सप्ताह की भी आ गई, तो वह 1 से 2 सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव इसलिए कम माना जाता है कि इनके पास समय कम है और ये कम प्रभाव दिखा पाते हैं। यदि यह परेशान करने पे लग जाए तो कम से कम 6 साल तो परेशान करेगा ही, अधिक से अधिक 20 साल तक परेशान कर सकता है। उस 20 साल में परेशान होते होते आप थक जाएंगे। यदि यह शुभ परिणाम देने लगा तो कम से कम 6 वर्ष तक तो शुभ परिणाम देगा ही, अधिक से अधिक 20 वर्ष तक शुभ परिणाम देगा। लेकिन प्राण दशा क्या करेगा? या तो 1 दिन या तो 2 दिन। शुभ करेगा तो भी 1 दिन या 2 दिन, अशुभ करेगा तो भी 1 ही दिन या 2 दिन। इस तरह से विंशोत्तरीय महादशा प्रणाली में ग्रहों की दशाओं के बढ़ते क्रम से, ग्रहों की दशाओं के बढ़ते क्रम से दशाओं का प्रभाव कम होता जाता है। यहाँ पर प्रभाव कम होता जाता है, लेकिन प्रभाव समाप्त नहीं होता है। प्रभाव रहेगा, लेकिन अवधि, कालखंड, समय कम होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका प्रभाव कम है। यदि आप सही दृष्टिकोण में देखें तो महादशा से लेकर के प्राण दशा तक सभी पूर्ण प्रभावी होते हैं, लेकिन इनकी अवधि कम हो जाने की वजह से इनके पास मौका ही नहीं रहता है, इनके पास अवसर ही नहीं रहता है कि उस दशा में ये कुछ अच्छा या कुछ बुरा कर सकें। इसलिए आप यह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता जाता है, इनकी अवधि कम होती जाती है। अवधि जैसे जैसे कम होती जाती है, इनका प्रभाव भी कम माना जाता है।
मैं अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए। दूसरा अनुरोध यह भी करता हूं कि आपके जान परिचित सखा मित्र रिश्तेदार ऐसे हों जो ज्योतिष में रुचि रखते हों, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि इस जानकारी का लाभ वे भी प्राप्त कर सके।